अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया, जन्म प्रमाण पत्र किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा। 0 से 80 साल वालों के लिए फ़ैसला आ चुका है। अगर आपकी एज जो है 1 साल से लेकर 80 साल के बीच में है तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है पूरे भारतवासियों के लिए जिनके पास अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या जन्म प्रमाण पत्र आपका नहीं बन पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि किसका बनेगा और किसका नहीं बनेगा। आपको पता है कि पिछले 1 से 1.5 महीने से जन्म प्रमाण पत्र को लेकर अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 से 3 मरतबा जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें की है, बट अभी आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। अगर आपके पास 8वीं की टीसी नहीं है या अगर आपके पास जो है कि 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बताया था कि अगर किसी के पास 8वीं की टीसी या मार्कशीट नहीं होगी, उनको सिर्फ़ और सिर्फ जो है जिला कोर्ट या अनुमंडल कोर्ट जाना है, वहाँ से एफिडेविट तैयार कर लेना है, उसके बाद उनका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। बट अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा कि आपके पास 8वीं की टीसी नहीं है, आपके पास मार्कशीट नहीं है, आपने एफिडेविट तैयार करा लिया, आप जो है कि गवाहों को भी तैयार कर लिया, आपने सभी से सिग्नेचर भी ले लिया, फिर भी आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। क्योंकि मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे एक जो है भाई हैं पिछले 1 महीने से दौड़ रहे हैं। वो किसी वजह से जो है पढ़ाई नहीं किए थे, उनके पास जो है मार्कशीट या टीसी नहीं है, वो एफिडेविट बनवा लिए, साथ में जो है गवाहों को भी तैयार कर लिए, सबसे सिग्नेचर ले लिए। बट जब वो जा रहे हैं सेवक के पास, जब वो जा रहे हैं ब्लॉक में जा रहे हैं, जब वो एसडीएम ऑफिस जा रहे हैं, तो साफ साफ वहाँ से मना कर दिया जा रहा कि आपके पास जो है कि टीसी या मार्कशीट नहीं है, आपका नहीं बनेगा। पिछले 1 महीने से वो इंसान परेशान है, मुझे कई मरतबा कॉल कर चुके हैं कि मोहम्मद भाई कुछ कीजिए। मैंने फिर उनको जो है दूसरी तरतीब बताई और उस तरतीब से उनका जो है जन्म प्रमाण पत्र बन रहा। बट मैं तो उनको बता दिया क्योंकि वो मेरे जानने वाले थे, मेरे रिलेशन के थे। बट जो वैसे लोग हैं जो गांव में रहते हैं, जिनका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, वो अब क्या करें। ये सरकार को सोचना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट को जो है सोचना होगा। और इस तरीके की जो धोखाधड़ी चल रही है सिर्फ़ और सिर्फ पैसा के लिए, उसको बंद किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आपकी एज जो है 1 साल से लेकर 80 साल के बीच में है और आपने कभी स्कूल नहीं गए हैं, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब भी आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र 100% बनेगा। अगर कोई अधिकारी, कोई सेवक अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं तो आप जो है डीएम ऑफिस जाकर जो है कंप्लेन को दर्ज करें। क्योंकि बहुत सारे भारतवासी ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो कभी स्कूल गए ही नहीं, माली हालत की वजह से, गरीबी की वजह से, तो क्या उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। और आपको पता है कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो आप किसी भी काम के नहीं हैं, आप एक जो है मरे हुए मुर्दा हैं, क्योंकि आपका कोई काम ही नहीं होगा विदाउट जन्म प्रमाण पत्र के। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है कि 2026 अप्रैल के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा। अभी भी जो है 60% ऐसे भारतवासी हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, दौड़ रही हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रही हैं,
जॉब को छोड़ कर जा रहे हैं, मगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। कह रहे हैं कि आप जो है ये डॉक्यूमेंट्स ला कर दीजिए, वो डॉक्यूमेंट्स ला कर दीजिए। क्या भारत में चल रहा है? भारत सरकार क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कर रही है? ये सब जो है देखना होगा, क्योंकि मैं इस टॉपिक को कवर करता हूँ। जन्म प्रमाण पत्र को पिछले मैं 2 महीने से कवर कर रहा हूँ। लाखों लाख लोग वीडियो देख रहे हैं, हज़ारों लोगों का कमेंट्स आ रहा, मुझे पर्सनली मैसेज आता है, तभी मैं जो है मजबूरन मुझे वीडियो पे वीडियो बनाना पड़ रहा। अभी मैंने 3 दिन पहले वीडियो बनाया और आपको बताया कि जन्म प्रमाण पत्र जो है किसी का नहीं बन रहा है और किसी का नहीं बनेगा, क्योंकि सरकार अगर ऐसा काम करेगी, अगर सेवक लोग ऐसा करेंगे तो किसका बनेगा? क्योंकि भारतवासी जो हैं सब पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ, कुछ तो हैं, बट जो पहले ज़माने के लोग हैं, जो गरीबी हालत में अपनी ज़िंदगी को गुजारी है, वो कैसे पढ़ेंगे? उनके पास तो कुछ नहीं है। अब जाकर वो क्या एडमिशन करवाएंगे? हो जाएगा एडमिशन 8वीं क्लास में? नहीं होगा, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस है कि आपका जो है नर्सरी से शुरू होगा, वो सरकारी रहे या फिर प्राइवेट रहे। अगर आप जो है कि कोई प्राइवेट से जाकर अगर आप जो है कि टीसी भी लेंगे तो आपको जो है हज़ारों हज़ार रुपया देना पड़ेगा, तब जाकर आपको टीसी मिलेगी। तो इस तरीके का जो मामला आ रहा है, इस मामले को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है, हमारा संविधान है, हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, हम किसी सरकार या फिर किसी सेवक को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हम उसका पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है अधिकारियों को पालन करना पड़ेगा, सेवक को पालन करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ बता दिया है कि अगर किसी के पास कुछ नहीं है तब भी उनका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, बट शर्त ये है कि उनके पास जो है एक एफिडेविट होना चाहिए, 2 गवाह होना चाहिए, और गवाहों की कोशिश यही करना है कि अगर आपकी एज जो है 23 साल है तो आपको डबल वाले लोगों को गवाह बना देना है। बट अगर आपकी 70 साल एज है तो डबल की ज़रूरत नहीं है, आप जो है कि 70 साल या 60 साल वालों को भी गवाह बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया है। उसके बाद आप लोग जो है सेवक के पास जाएं और जाकर जो है जमा कर दें, क्योंकि जिनकी एज जो है कम है, अंडर 5 ईयर है, 5 ईयर्स है, तो उनकी तो ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बन जा रहा। बट जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, एक मिसाल है कि 30, 40, 50, 60, 70 हो गए, उनका तो ऑनलाइन नहीं बनेगा, तो उनका तो ऑफलाइन ही बनाना पड़ेगा। और अगर ऑफलाइन में सेवक लोग ये करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। ये मैं आपको पर्सनल बातें बताए हूँ, जो पर्सनल जो मेरे भाइयों के साथ जो है गुजर रही है, पिछले 1.5 महीने से दौड़ रही हैं। सब बात यही कह रहे हैं कि अगर हम लोग जो है अपलोड भी कर देंगे तब भी आपका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये सब जो है बेवकूफ़ी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पैसा ठगने के लिए। अधिकारियों पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर हमारी वीडियो जो है सेवक देख रही हैं तो आप लोग जो है थोड़ा सतर्क हो जाएं, आप लोग काम करें, क्योंकि अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो मेरी बात जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। मैं सरकार तक जाऊंगा, बट हर एक भारत के नागरिक का मैं जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर बनवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ना किस तरीके से बेचारे कॉल कर रहे हैं, रो रो कर मुझे कॉल कर रहे हैं। मुझसे जो है डबल उम्र के हैं, 50 साल वाले हैं, मुझसे कॉल कर रहे हैं। मैं उनका बेटा हूँ, बोल रहे हैं कि मोहम्मद भाई हम दौड़ रहे हैं मगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। तो सरकार क्या कर रही है, तो सोचना पड़ेगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम।